Good morning, bachcho. This is your class 4th online class. You know your half yearly course is completed, so this is your revision class. Today I revised the chapter 2nd because the revision of chapter 1st is completed and video is given. So I hope you all are completed your work and watch video carefully and pay attention in your studies. Okay, because your half yearly exam it should become fast, it to become close, so please pay attention in your studies. And now today I revised chapter 2nd. The name of chapter 2nd is plant adaptation. बच्चों, plant adaptation means, you know what is adaptation. I hope all of you know what is adaptation. Adaptation is a special feature that is very necessary for the survival condition of a human being, living organism or substance. It means एडाप्टेशन एक स्पेशल फीचर है जो किसी भी लिविंग बीइंग को कहीं भी सरवाइव करने के लिए एक सर्वाइवल कंडीशन प्रेजेंट कराता है, या आप कह सकते हैं कि ऐसा स्पेशल फीचर जिसके द्वारा कोई भी लिविंग सब्सटेंस जो है वो सर्वाइव कर सकता है किसी पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में या पर्टिकुलर क्लाइमेट या सीजन में. ठीक है, सीजन तो नहीं कहेंगे बच्चों, क्योंकि सीजन जो डे टू डे वेदर को हम कहते हैं, या एक पर्टिकुलर वेदर में सर्वाइव करने के लिए जो स्पेशल फीचर डेवलप होता है उसे एडाप्टेशन कहते हैं. जैसे कि हमारा जो कैमल है वो सैंडी क्लाइमेट में जब सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि उसकी जो सेल्स है उसके बॉडी के सेल्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. वो एक बार में इतना पानी पी लेता है जिससे कि वो कई दिन तक बिना पानी के रह सकता है, और इसके लिए उसकी बॉडी में कोई अलग से कोई ऑर्गन नहीं डेवलप है. उसकी सेल्स ही अपने आप में इतनी बड़ी हो चुकी है कि जैसे जब हम पानी पीते हैं तो हमारी सेल्स जो है वाटर ऑब्जॉर्व करती है. हमारे स्टमक में पानी स्टोर नहीं होता, हमारी सेल्स में पानी स्टोर होता है. ठीक है, तो जो कैमल होती है उनकी सेल्स ही इतनी ज़्यादा वाटर होल्डिंग, मतलब इतना ज़्यादा वाटर ऑब्जॉर्व कर लेती हैं कि उनको एक बार पानी पीने के बाद काफ़ी ज़्यादा समय तक पानी की ज़रूरत नहीं होती है. तो बच्चों, ये एक एडाप्टेशन है. या हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे जो एर्बोरियल्स एनिमल्स हैं जो ज़मीन के होते हुए भी प्लांट पे रहते हैं, तो उनकी बॉडी स्पंजी हो जाती है. जैसे कि हमारे स्क्वायरल और हमारे मंकीज़, तो वो क्या है कि उनकी बॉडी स्पंजी है, बिल्कुल हल्की हो चुकी है. वो फूले हुए हैं लेकिन हल्की है. तो वो क्या होता है कि पेड़ों पर आराम से चढ़ सकते हैं, लटक सकते हैं, बिल्कुल दौड़ सकते हैं. तो इस तरह से वो एक एडाप्टेशन है. तो इसी तरह से जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो प्लांट एडाप्टेशन. ठीक है बच्चों, मीन्स प्लांट में किस टाइप का एडाप्टेशन होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो प्लांट है वो प्लांट एडाप्टेशन आपने पढ़ा भी होगा कि डिफरेंट प्लेसेस में जो हमारे प्लांट होते हैं, तो ये सारे, तो हमारे जो प्लांट है उनको हम सबसे पहले थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सॉरी 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले एक्वाटिक प्लांट और टेरेस्ट्रियल प्लांट. जो हमारे जो प्लांट है वो जितने भी, आपको पता है कि हंड्रेड्स ऑफ प्लांट स्पीसीज इज एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. आई मीन दुनिया में सैकड़ों प्रजाति जो प्लांट की होगी, 100 ऑफ स्पीसीज तो होंगी ही होंगी, तो 200-300 भी हो सकती हैं. तो ये जो जितने भी प्लांट है इनको क्या है, टू मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया. सबसे पहले एक्वाटिक प्लांट और टेरेस्ट्रियल प्लांट. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्वाटिक प्लांट्स क्या होते हैं. बच्चों, जो पानी में होते हैं या ज़्यादा वाटर जिनको ज़रूरत होता है उन्हें हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं. जो पानी में उगते हैं उन्हें एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं. और जो हमारा ज़मीन में उगते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहेंगे. जिसको पता ही है कि ज़मीन में रहने वाले एनिमल्स जो है वो टेरेस्ट्रियल कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल. वैसे ज़मीन में रहने वाले प्लांट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाएंगे, और पानी में उगने वाले प्लांट जो है वो एक्वाटिक प्लांट कहलाएंगे. ठीक है बच्चों, तो अब एक्वाटिक प्लांट में भी 5 कैटेगरीज आती है. जो हमारे एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो भी 5 कैटेगरीज में डिवाइड हैं. मीन्स उनमें एडाप्टेशन के अकॉर्डिंग वो जो है 5 तरह के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर पाते हैं. तो वो 5 अलग अलग तरह के होते हैं. Here is a confusion. I think आपकी बुक में 4 दिया गया है, लेकिन मैं अभी 5 प्लांट आपको बताती हूँ. तो देखिए, सबसे पहला जो प्लांट एडाप्टेशन है या वो इमरजेंट प्लांट्स का है. तो इमरजेंट प्लांट्स क्या है, वो टेरेस्ट्रियल प्लांट रहे होंगे कभी, क्योंकि इमरजेंट प्लांट जो होते हैं, जो आपका फर्स्ट टॉपिक इमरजेंट प्लांट पेज नंबर 18 पे आप देख सकते हैं, हाँ 18 पर.
तो इमर्जेंट प्लांट बच्चों क्या होते हैं, जो वाटर बॉडीज के किनारे, जो हमारा मर्सी लैंड होता है, वेट एरिया होता है, वहाँ उगते हैं। मीन्स उनकी जड़ें तो ज़मीन में होती है लेकिन उनका पूरा बॉडी जो होता है वो पानी में होता है, उन्हें हम इमर्जेंट प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट जैसे हमारे बुलरिश हैं, कैटल है, ये सब क्या है, एरोहेड, सेज हैं, ये सब भी क्या है, उगते तो ज़मीन में है लेकिन वो जो वाटर बॉडीज़ के बगल वेट एरिया होता है उसमें उगते हैं। उनकी बॉडी जो होती है प्लांट पानी में फ्लो करती रहती है, पानी में बहती रहती है, लेकिन वो बहते नहीं है क्योंकि उनकी जो रूट्स हैं वो हमारी जो वेट एरियाज है उनमें रह। तो बच्चों हमारा इमर्जेंट प्लांट हो गया। दूसरा टाइप हमारा प्लांट का, तो बच्चों ये एक एडाप्टेशन है, क्योंकि ये जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी और इनके रूट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं थी। तो ये क्या किए, ये लोग जो है मर्सी वेट एरियाज में उगे और फिर इनका जो इनकी जो प्लांट की लीव्स की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, बहुत ज़्यादा थिन लेयर होती है, इस वजह से इनमें ट्रांसपैरेशन ज़्यादा होता है। इस वजह से ये इनकी बॉडी जब वाटर में डिप रहती है तो इसमें ट्रांसपैरेशन ट्रांसपैरेशन द्वारा जो वाटर लॉस होता है वो इनमें नहीं हो पाता है, तो ये सर्वाइव कर पाते। तो ये इस एक प्रकार का अडॉप्टेशन है। तो इसी तरह से और भी प्लांट है हमारे, जो सेकंड प्लांट हमारा फिक्स्ड प्लांट। तो कुछ प्लांट जो होते हैं बिल्कुल वो क्या होते हैं कि स्पंजी प्लांट होते हैं, तो उन्हें अगर टेरेस्ट्रियल में हम अगर वो उगते, तो जैसे कि हमारा लोटस प्लांट है, तो वो क्या होता है अंदर से बिल्कुल हॉलो होता है, उसकी जो जितनी भी ट्यूबुलर उसकी ब्रांचेस होती हैं सभी हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं। तो उन प्लांट की जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे होंगे, जो उसका ट्यूबुलर जो उसका स्टेम है लोटस का, तो वो क्या होता है कि पानी से होते हुए नीचे जो हमारा जो वाटर बॉडी का सरफेस होता है, नीचे जहाँ पे उसकी हमें ग्राउंड मिलता है वहाँ पर वो वहाँ से उसकी रूट्स जुड़ी रहती हैं और वो रूट्स वहाँ से निकल के ऊपर जो फ्लावर्स, जो लोटस फ्लावर होता है वो पानी में ऊपर फिक्स्ड रहता है। तो इस टाइप के प्लांट्स को फिक्स्ड प्लांट कहते हैं। तो इनमें सर्वाइवल कंडीशन ये है कि इनकी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा स्पंजी होती है और वैक्सी होती है, तो ये पानी में इनकी बॉडी सड़ती नहीं है और स्पंजी होने की वजह से ये बिल्कुल पानी में अपवर्ड्स मूव करके तेजी से ये आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अडाप्टेशन, इन्हें हम फिक्स्ड प्लांट कहते हैं। उसके बाद हमारा 4 टाइप का प्लांट है अंडरग्राउंड प्लांट। तो कुछ प्लांट जो है वाटर बॉडी का जो सरफेस है वहाँ से ग्रो करते हैं, लेकिन वो वाटर बॉडी के ऊपर नहीं निकलते, वो पानी के अंदर ही रहते हैं, उन्हें हम अंडरग्राउंड प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि हमारा हाइड्रोला है, इलोडिया, हाइड्रोला, वेसेनेरिया, ये सभी क्या है अंडरग्राउंड प्लांट्स है, जो सरफेस से निकलते हैं और पानी के अंदर, इनकी पत्तियां, रूट, स्टेम सब कुछ पानी के अंदर ही रहता है, वो अंडरग्राउंड प्लांट है। और हमारा 4th टाइप का प्लांट जो है वो फ्लोटिंग प्लांट। तो कुछ प्लांट जो वाटर के सरफेस पे तैरते रहते हैं जहाँ से उनको सनरेज मिलती है और उनकी जो जड़ें हैं पूरा सरफेस के अंदर फिक्स प्लांट के जैसे सरफेस तक नहीं पहुँचती, वो उनकी जड़ें, रूट्स जो भी हैं वो वाटर में फ्लोट करती रहती है। जैसे कि हमारा डकवीट हो गया और वाटर लेक्ट्यूस हो गया, ये सभी क्या है फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। तो इनका जो है प्लांट्स जो है वाटर बॉडी में तैरते रहते हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप का प्लांट है। और जो चौथा 5वां टाइप का प्लांट है वो बच्चों हमारा मर्सी लैंड में उगने वाले एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी की कमी से मर्सी लैंड में उग जाते हैं। तो उनकी जो पत्तियां होती हैं वो एडाप्ट होकर जो मोटी हो जाती हैं और वाटर होल्ड कर लेती हैं। तो ऐसे ये हमारे 5वें टाइप के, उन्हें भी एक्वाटिक प्लांट के सीरीज में रखा जाता है। कभी कभी उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट में भी काउंट करते हैं क्योंकि वो उगती ज़मीन में है लेकिन वेट एरियाज में उगती है, बिल्कुल गीली मिट्टी में उगती हैं और उनकी जो पत्तियां होती हैं वाटर होल्ड करके बिल्कुल फूल जाती हैं, तो वो भी हम उन्हें एक्वाटिक प्लांट या टेरेस्ट्रियल प्लांट दोनों मान सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट की। तो सबसे पहले प्लांट इन डेजर्ट, जो हमारा टॉपिक, जो भी हमारे ज़मीन वाले प्लांट है, ज़मीन पे उगने वाले प्लांट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं। तो उसमें सबसे पहला प्लांट इन डेजर्ट। तो देखिए डेजर्ट प्लांट, जो डेजर्ट में प्लांट उगते हैं तो उनमें क्या होता है, जो स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, उसकी सेल वॉल बहुत मोटी हो जाती है, जो स्टेम का बाहरी जो सेल है वो बहुत मोटा हो जाता है, उसकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या होता है कि उनमें ट्रांसपायरेशन रुक जाता है और पानी का ट्रांसपायरेशन यानी प्लांट से पानी बाहर नहीं जा पाता है। तो इस तरह के एडाप्टेंस होने की वजह से वो डेजर्ट में आराम से सर्वाइव कर पाती है। जैसे हमारे कैक्टस प्लांट है, आप देखिए उनका जो स्टेम होगा वो बिल्कुल ग्रीनरी और मोटा और उसमें स्पाइंस लगे होते हैं, तो उनमें लीव्स नहीं पाई जाती हैं। तो ये एडाप्टेशन है क्योंकि लीव्स स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है जिससे कि ट्रांसपायरेशन रुक जाता है। क्योंकि आपको पता है ना कि लीव्स की सरफेस से ट्रांसपायरेट होता है, मतलब जो प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर होता है वो लीव्स की सरफेस द्वारा, पोर्स द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।
तो लेकिन जो हमारे डेजर्ट प्लांट है उसमें लीव्स जो है स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो पानी का जो है लॉस रुक जाता है, वाटर लॉस उस पर रुक जाता है, तो वो सैंड में या डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसका हमारा उदाहरण कैक्टस, आप सभी ने देखा होगा, देखिए कैक्टस को आप लगा दें, इसको बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सेकंड हमारा प्लांट्स इन माउंटेन एंड हिल्स। तो पहाड़ों पे जो माउंटेन्स में जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके क्या होता है कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कोन शेप होता है, और उनकी जो पत्तियाँ होती हैं फ्लैट और चौड़ी होती हैं। तो वो जब कोन शेप होता है और फ्लैट होती है, तो आपको पता है कि माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा जो है ठंड पड़ती है, कोल्ड क्लाइमेट होता है और वहाँ पे स्नो फॉर्मेट हो जाता है। तो जब स्नो फॉर्मेट हो जाता है तो वहाँ पे इस प्लांट में इस तरह का एडाप्टेशन देखा जाता है कि प्लांट जो होता है कोन शेप होता है, तो जब ऊपर से स्नो गिरती है तो वो पत्ते से होती हुई धीरे से नीचे ग्राउंड पे आ जाती है और प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ट्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उनकी जो पत्तियां होती चौड़ी फ्लैट होती हैं, तो फ्लैट होने की वजह से वो उनके अंदर बिल्कुल कोई भी जगह नहीं होती है कि वो स्नो कैप्चर करे, वो बिल्कुल तिरछी होकर स्नो को फ्लो कर देती है अपने आप से। तो जिस तरह से तो वो प्लांट को इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता, तो वो आराम से माउंटेन एरिया में सर्वाइव कर पाती हैं इस टाइप के प्लांट। ठीक, उसके बाद प्लांट इन प्लेन्स। तो जो प्लेन्स में हमारे प्लांट होते हैं तो उनमें बच्चों क्या है कि उसमें डिसीडियस और एवरग्रीन दो तरह के प्लांट होते हैं। जो हमारे प्लेन्स में देखिए ठंडी, गर्मी और बरसात तीनों तरह का मौसम होता है, आपको पता ही है। तो हमारे जो प्लेन्स में जो हमारे मैदानों पर दो तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। एक होता है डिसीडियस, तो वो क्या होता है कि हर साल पतझड़ के मौसम में या हम कह सकते हैं ऑटम सीजन में उसकी सारी जो लीव्स हैं वो झड़ जाती हैं, उनमें नई लीव्स आ जाती हैं। ठीक है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उस इनकी पत्तियां जो होती हैं बहुत हल्की होती हैं, और जो जब ज़्यादा हीट और रेनी सीज़न आता है तो जो भी उनका हीट और रेनी सीजन के इफेक्ट के कारण जब कोल्ड वेदर आता है तो उनकी पत्तियां बिल्कुल सूखकर हल्की हो जाती हैं और येलो कलर की हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। तो फिर जब ऑटम सीजन आता है तो उनकी जो पीली पत्तियां हैं वो स्टेम को छोड़ देती हैं और वहाँ पे नई पत्तियां खिल जाती हैं। तो इस टाइप के जो ट्रीज होते हैं हम डिसीडियस ट्रीज कहते हैं, जो ऑटम सीजन में अपनी सारी पत्तियां चेंज कर देते हैं। और उसके बाद एक एवरग्रीन प्लांट होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनकी पत्तियां पूरे साल ग्रीन बनी होती हैं। ठीक है, तो उन्हें हम एवरग्रीन प्लांट्स कहते हैं। ठीक, और प्लांट इन मर्सी एरियाज। तो देखिए मर्सी एरियाज यानी मैनग्रोव्स का प्लांट आपने सुना होगा, तो मर्सी एरियाज में उगने वाले प्लांट को मैनग्रोव्स कहते हैं। ये सभी क्या है कि बिल्कुल जैसे कहीं पर बहुत बड़े बड़े प्लांट उगते हों तो उनके नीचे सन रेज, जो उनके सरफेस पे सन रेज प्रॉपरली ना पहुंच पाए, तो वहाँ पर क्या होता है कि सन रेज जब प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल वेट हो जाती है, वहाँ पे मॉइस्चर कंटेन होने की वजह से बिल्कुल गीली हो जाती है। तो वहाँ पे ऐसे प्लांट उगते हैं जो पानी बहुत ज़्यादा, जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, तो वो वहाँ पर उग जाते हैं और जो एटमॉस्फेयर या जो हमारा अर्थ सरफेस का वेटनेस है वो कैप्चर करके और आराम से सर्वाइव कर पाते थे। एक प्रकार का एडाप्टेशन है। तो उन प्लांट मर्सी एरियाज में उगने वाले प्लांट को हम मैनग्रोव्स कहते हैं। ठीक है, ये सेम, इनका फीचर सेम एक्वाटिक प्लांट जैसा होता है, लेकिन ये उगते टेरेस्ट्रियल यानी प्लेन्स पर है तो हम इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट की श्रेणी में रखते हैं। और लेकिन इनका जो सारा फीचर्स है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सभी एक्वाटिक प्लांट से मैच करती हैं। उसके बाद प्लांट्स इन फॉरेस्ट। तो जंगलों में हमेशा लंबी जो उसका स्टेम होगा वो लंबी स्टेम और लंबी पतली स्टेम वाले प्लांट ज़्यादा उगते हैं, क्योंकि जो हमारे फॉरेस्ट हैं वहाँ का क्लाइमेट ऐसा होता है कि वहाँ पर रेन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर वहाँ पर रेन होता है और फिर कोल्ड क्लाइमेट होता है, वार्म नहीं होता वहाँ पे। जब ह्यूमंस या एनिमल्स का बहुत ज़्यादा एनिमल्स या ह्यूमंस का बहुत ज़्यादा कल्चर वहाँ पर नहीं होता है या उनका बहुत ज़्यादा दखल नहीं होता है, इस वजह से वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होता। तो इस वजह से वहाँ पे लंबे और मोटी स्टेम के लंबे प्लांट उगते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल जो ऊपर जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो कैप्चर कर सकें। क्योंकि अगर उनकी छोटी स्टेम होगी तो उसमें क्या होगा कि जब प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा वहाँ हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा नहीं, तो उनको फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा। तो इसलिए वो बिल्कुल लंबे पतले उनमें रोटेशन पाया जाता है, उनका स्टेम जो है काफ़ी लंबा होकर ब्रॉड एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर पाता है। ठीक है,
तो इसमें हमारा रेडवुड या ओक, मैपल इस टाइप के प्लांट आते हैं। अब कोस्टल एरियाज के प्लांट, तो जो हमारे कोस्टल एरियाज के प्लांट जो सैंडी मड में उगने वाले हो, प्लस उनको वाटर और सनरेज बिल्कुल ज़्यादा चाहिए, इस टाइप के प्लांट, यानी ये प्लांट इस तरह अडॉप्ट हो जाते हैं कि ये ज़्यादा सनरेज में भी सर्वाइव कर पाते हैं और ज़्यादा वाटर में भी सर्वाइव कर पाते हैं, और सैंडी मड में भी ये बिल्कुल सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे कि हमारे कोकोनट प्लांट। तो ये देखिए, प्लांट दैट ग्रोज इन कोस्टल एरियाज यूजली ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट, और ये कोस्टल एरियाज में बिल्कुल लंबे और सीधे उगते हैं, जिससे कि इनको सनरेज मिले, तो जिससे जो भी वाटर इनके पास एक्स्ट्रा है कोस्टल एरियाज का, वो बिल्कुल ट्रांसपायरेट हो जाए और एटमॉस्फेयर वापस चला जाए, जिससे कि ये सर्वाइव कर पाए। ठीक है। अब आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट, सभी को पता है इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कीट बच्ची पौधे, यानी जो कीड़ों के प्रति सिमिल्टेनियस रिस्पॉन्स देते हैं, मीन्स अगर उनकी पत्तियों पर कोई भी कीट या कोई भी ह्यूमन या कुछ भी कोई ऐसा मटेरियल आ जाए तो तुरंत सिमिल्टेनियस रिस्पॉन्स देकर उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसको बोल के उसका न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो बच्चों ये इस टाइप के प्लांट्स होते हैं, इनको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए, इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे ये नाइट्रोजन उतना ज़्यादा फॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, कीटों द्वारा अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, तो वो इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। तो इस टाइप के प्लांट जैसे फीचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसमें क्या है कि इनकी पत्तियाँ खूब और इनमें पत्तियाँ बिल्कुल कलरफुल अट्रैक्टिव होती हैं, जिससे कि उनमें इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। जैसे इंसेक्ट इनकी पत्तियों के बीच में आके बैठते हैं, ये बंद हो जाती हैं और उसमें इंसेक्ट पूरी तरह घुल जाता है और न्यूट्रिशन जो है प्लांट को मिल जाता है। इसी तरह हमारा पिचर प्लांट है, उसमें घड़े जैसा सिस्टम होता है, आपने पिचर को देखा, पिचर घड़े का ऐसे उसकी पत्तियां घड़े जैसी होती हैं। जब भी कोई कीट उसके घड़ों पर अट्रैक्ट होता है उसके कलर से, तो उसके ऊपर उसका एक लिड होता है, वो लिड बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट उसके अंदर घुल जाता है और प्लांट को न्यूट्रिशन मिल जाता है। ठीक है। अब नॉन ग्रीन प्लांट, अब कुछ प्लांट जो होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो भी, तो उनमें इस टाइप की सर्वाइवल कंडीशन होती है कि वो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो उन्हें हम नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। जैसे हमारे मशरूम, एग्जाम्पल में कोरल रूट या इंडियन पाइप में मशरूम, ये सभी क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट्स है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पैरासिटिक प्लांट्स, तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है ज़्यादातर पैरासिटिक प्लांट होते हैं, जैसे कस्क्यूटा या मिशेल्टो, तो ये सभी क्या है कि ये इनमें न्यूट्रिशन के लिए, ये जो हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं तो वो सले गड़े पदार्थों या मरे हुए जानवरों से अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं, लेकिन जो हमारे पैरासिटिक प्लांट्स हैं वो अदर प्लांट पे उग जाते हैं और उसी प्लांट से अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं। तो कभी कभी ये जो पैरासिटिक प्लांट है वो सिम्बायोटिक रिलेशन में भी प्लांट के साथ रहते हैं, मीन्स वो प्लांट को जमीन से नाइट्रोजन अवेलेबल कराते हैं, उसके बदले में जो बिग प्लांट है वो अपने पैरासिटिक प्लांट को न्यूट्रिशन अवेलेबल कराता है। तो एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशन में भी रहते हैं। ठीक है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आई थिंक आपका रिवाइज हो गया आपका ये चैप्टर। सभी बच्चे ये चैप्टर जो है बिल्कुल लर्न कर ले, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का जो है आपका टेस्ट होगा, उसका जो डेट होगा आपको व्हाट्सएप पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर योर स्टडीज़।